दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सास और बहू की कहानी सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, चंदनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दामू, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा बेटा रहता था। दामू की पत्नी का नाम रूपा था। दामू बहुत गरीब था। वह मजदूरी करता था। मजदूरी करके जो रुपए पाता, शाम को घर का राशन लाता और अपने बीबी बच्चे का पेट भरता। धीरे धीरे समय बीतता गया। दामू बीमार रहने लगा। दामू की पत्नी के पास अपने पति का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन अचानक दामू की मृत्यु हो गई। दामू की पत्नी और उसका बेटा अकेले पड़ गए। अब उनके पास कोई रास्ता न बचा। वह अपना पेट कैसे भरते? दामू का बेटा भी अभी बहुत छोटा था। दामू की पत्नी ने सोचा, क्यों न वह लोगों के घर में काम करके कुछ पैसे कमाए ताकि अपने बच्चे का लालन पालन कर सके। दामू की पत्नी लोगों के घर काम करने जाने लगी। वह अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती और उसे पढ़ाती लिखाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। रूपा का बेटा बड़ा हो गया। रूपा ने सोचा, अब वह बूढ़ी हो गई है, क्यों ना अपने बेटे का विवाह कर ले। बहू घर में आ जाएगी तो उसे 2 वक्त की रोटी बना कर देगी। रूपा ने अपने बेटे सुरेश के लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढी और उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद बहू घर में आ गई। रूपा की बहू का नाम शीला था। शादी के कुछ दिनों के बाद सुरेश अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया। शुरू शुरू में दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थी। रूपा अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। घर के काज काम में उसका हाथ बटाया करती थी। पर धीरे धीरे रूपा का रवैया अपनी सास की तरफ बदल गया। एक दिन शीला ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप दिन भर घर में बैठी रहती हो। सुरेश अकेले कमाता है। अगर आप भी कुछ काम करें तो कितना अच्छा होगा। रूपा ने अपनी बहू से कहा, मुझे क्या काम करना होगा? तब शीला ने रूपा को कहा, मैं दही बनाऊंगी और आप उसे लेकर पूरे गांव में और आसपास के गांव में बेच कर आना। उससे जो पैसे मिलेंगे वापस आकर मुझे दे देना। मैं घर खर्च के लिए उपयोग में ले आऊंगी। बेचारी रूपा बूढ़ी हो गई थी। पैरों से ज्यादा चला ना जाता था, पर उसने बहू को हाँ बोल दिया। अगले दिन बहू ने दही बनाया और उसमें पानी मिला दिया। रूपा ने यह सब देखा, पर बहू के डर के कारण कुछ बोल ना पाई। उसने दही की मटकी उठाई और लेकर निकल गई। रास्ते में मन ही मन यह सोच रही थी कि मैं यह पानी वाला दही लोगों को कैसे बेचूंगी। पर बहू के डर के कारण वापस भी तो नहीं जा सकती थी। धीरे धीरे वह पूरे गांव में चलती रही, पर उसने किसी से ना कहा कि दही ले लो। चलते चलते रूपा दूसरे गांव की ओर बढ़ चली। उसे रास्ते में एक दुर्गा माँ का मंदिर दिखा। वह उस मंदिर पर जाकर बैठ गई और उस दही की मटकी को वहीं पर रख दिया और वहीं पर बैठी रही। मन ही मन सोचती रही
कि वह दही किसी को ना बेच पाई। पर घर जाके बहू को क्या जवाब देगी जब बहू उससे पैसे मांगेगी। बैठे बैठे शाम हो गई। रूपा ने उस दही को पास में बने एक गड्ढे में डाल दिया और खाली मटका लेकर घर चली गई। घर जाने के बाद शीला ने रूपा से पूछा, माँ जी लाइए, कितने पैसे का दही बेच कर आई हो? तब रूपा ने अपनी बहू से कहा, बहू, लोग मुझे महीने भर का पैसा एक साथ देंगे। पहले मैं पूरा महीना लोगों को दही बेचूंगी, फिर महीने के अंत में वो लोग मुझे पैसे देंगे। शीला इस बात पर राजी हो गई और अगले दिन की तैयारी करने लगी। सुबह होते ही शीला ने रूपा को फिर से दही का मटका पकड़ा दिया और उसमें पानी मिला दिया। रूपा फिर कुछ ना बोल पाई और वह मटका लेकर निकल पड़ी। रास्ते में फिर सोचते हुए जा रही थी, कल तो मैंने उस दही को मंदिर के पास डाल दिया था, आज मैं इस दही का क्या करूंगी? दोपहर की चिलचिलाती धूप में रूपा यही सोचते हुए चली जा रही थी कि वह महीने के अंत में बहू को क्या जवाब देगी। उसने कितने का दही बेचा। आज फिर रूपा उसी मंदिर पर जाकर बैठ गई और दही को वहीं डाल दिया। धीरे धीरे उसने मंदिर की सफाई कर डाली और वहीं पर अपना दिन बिताने लगी। शाम होते ही वह फिर घर चली गई। ऐसे ही एक महीना बीत गया। रूपा मंदिर पर आती और दही को वहीं रख देती, मंदिर की साफ सफाई करती और वहीं पर विश्राम करती। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते महीना बीत गया। जिस दिन महीने का आखिरी दिन था, रूपा मंदिर पर बैठी यही सोच रही थी कि वह घर जाके बहू को पैसे कहाँ से देगी। उसने तो पूरे महीने कोई दही बेचा ही नहीं। रूपा मन ही मन यह सब सोच रही थी और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अचानक उसके सामने देवी माँ प्रकट हुई और बोली, माँ जी, आप क्यों रो रही हो? रूपा ने देवी माँ को पूरी सच्चाई बताई। तब देवी माँ ने रूपा से कहा, आज तुम घर जाना, जब तुम्हारी बहू तुमसे पैसे मांगेगी तो तुम कह देना कि इस मटके में सारा पैसा रखा हुआ है और वह मटका वह एक अंधेरी कोठरी में जाकर खोले। रूपा वहां से वह मटका लेकर घर आ गई। शीला ने रूपा से कहा, माँ जी, आज तो महीने का आखिरी दिन था, लोगों ने आपको पूरे महीने का पैसा दे दिया होगा, बताइए वह पैसे कहाँ हैं? तब रूपा ने डरते डरते उस मटके की तरफ इशारा किया और बोली, सारा पैसा इसी मटके में रखा हुआ है, तुम इसे अंधेरी कोठरी में जाकर खोलना। शीला उस मटके को एक अंधेरी कोठरी में लेकर गई। जब शीला ने उस मटकी को खोला तो उसमें चमचमाते हुए सोने के सिक्के थे। शीला यह सब देखकर हैरान रह गई और उसने रूपा से पूछा, यह सब आपको कहाँ से मिला? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? तब रूपा ने अपनी बहू शीला को सारी घटना बताई और बोली, बहू, यह सब माता रानी की कृपा है। शीला के मन में भी लालच आ गया। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, अब अगले दिन से दही मैं बेचने जाऊंगी और आप भी मेरी तरह मुझसे सवाल करना, मैं आपको महीने के अंत में पैसा लाकर दूंगी। रूपा अपनी बहू से बहुत डरती थी। वह हमेशा उसकी बात मान लेती थी। अगले दिन रूपा ने दही बनाया और अपनी बहू को
मटके में भरकर दे दिया। शीला ने चतुराई दिखाई और वह पूरे गांव में दही बेच कर आई और उस मटके में थोड़ा पानी भर लिया। मटके में इधर उधर दही लगा हुआ था, इसीलिए उस पानी का रंग सफेद हो गया। शीला भी उसी मंदिर पर जाकर बैठ गई और शाम तक बैठी रही। उसने उस पानी को उसी गड्ढे में डाल दिया जिसमें रूपा डाला करती थी। फिर वह शाम को घर चली आई। जब रूपा ने शीला से पूछा, बहू, तुम दही बेच कर आई हो, पैसे कहाँ हैं? तब शीला ने कहा, माँ जी, मैं पूरे महीने दही बेचूंगी। महीने के अंत में लोग मुझे इकट्ठा पैसा देंगे। अगले दिन शीला फिर दही बेचने चली गई। ऐसे ही वह पूरे गांव में दही बेचती और फिर मटके में पानी भरकर वह पानी मंदिर के गड्ढे में डाल देती और शाम तक उसी मंदिर में बैठी रहती। ऐसा करते करते महीना बीत गया। महीने के अंत में वह लोगों से दही का पैसा भी ले आई और मंदिर पर आके बैठ गई। शीला मंदिर पर मुंह बनाए बैठी हुई थी। तब देवी माँ प्रकट हुई और देवी माँ ने शीला से कहा, बेटी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तब शीला ने कहा, मेरी सास मुझे दही बेचने के लिए भेजती है और दही में पानी मिलाती है। दही इतना पतला होता है कि मैं लोगों को बेच नहीं सकती और इसीलिए मैं अपनी सास के डर से आपके शरणों में आकर बैठ जाती हूँ। तब देवी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम घर जाओ। जब तुम्हारी सास पैसा मांगे तो तुम उससे कह देना कि इस मटके में पैसा रखा हुआ है और उससे बोलना कि वह यह मटका एक अंधेरी कोठरी में खोले। शीला मन ही मन बहुत खुश हो गई और वह मटका लेकर घर आ गई। घर आकर शीला ने सोचा कि अगर वह यह मटका माँ जी को खोलने के लिए कहेगी तो माँ जी को पता चल जाएगा कि इसमें कितना धन है और कहीं उनकी नीयत बदल गई तो वह कुछ धन निकाल भी सकती हैं। शीला ने चतुराई दिखाई और वह उस मटके को ले जाकर खुद ही खोलने लगी। जैसे ही शीला ने उस मटके को खोला, उसमें बहुत सारी मधुमक्खी निकली। मधुमक्खियों ने शीला को काट लिया। तब रूपा दौड़ी दौड़ी अपनी बहू के पास गई और उसे मधुमक्खियों से बचाया। तब शीला को यह समझ में आ गया कि उसने कितना बुरा किया था। शीला ने अपनी सास से माफी मांगी और दोनों सास बहू उस मंदिर में गए। वहां पर शीला ने माता रानी से क्षमा मांगी। उसके बाद दोनों सास बहू प्यार से रहने लगी। शीला ने फिर कभी अपनी सास के साथ गलत व्यवहार नहीं किया।